नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा एग्जाम चैनल है जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताते हैं, समझाते हैं। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे बायर ढूंढना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंडिया से दुबई एक्सपोर्ट करने के बारे में। दोस्तों, दुबई जो है यूएई के अंदर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसके साथ हमारा काफ़ी अच्छा बिजनेस रिलेशन है। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दुबई का। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट हम इंपोर्ट भी करते हैं दुबई से, यूएई से। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आप दुबई एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप दुबई किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दुबई इंडिया से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें जिससे आपको कंप्लीटली जानकारी मिल पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंडिया और यूएई के ट्रेड की बात की जाए तो दोस्तों जो बायलैटरल ट्रेड होता है इंडिया और यूएई में इंक्लूडिंग ऑयल, तो 2022 के अंदर जो बायलैटरल ट्रेड था वो $85 बिलियन का था। अभी इसको जो एम रखा गया है इसके लिए, और 2030 का जो लक्ष्य रखा गया है वो इसको $100 बिलियन तक ले जाने का रखा गया है। और वो भी नॉन ऑयल ट्रेड का, उसमें ऑयल का पार्ट अलग रहेगा। नॉन ऑयल ट्रेड ही हम चाहते हैं कि 2030 तक जो है $100 बिलियन तक का कारोबार हो जाए इंडिया और दुबई के बीच में या यूएई के बीच में। तो काफी सारे प्रोडक्ट जो है हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, काफी सारे प्रोडक्ट हम वहां से इंपोर्ट भी करते हैं। रिसेंटली इंडिया और दुबई के बीच में जो दिरहम वाला ट्रेड एग्रीमेंट रहा है उससे भी क्या हुआ है कि जो दुबई का इंपोर्टर है वो दिरहम में भी जो है पेमेंट कर पा रहा है और उससे भी काफी सारी सहूलियत उनको मिल गई है। तो ये ट्रेड अब बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ अभी इंडिया एंड यूएई के बीच में सेपा कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हुआ है 2022 के अंदर, उससे भी काफी सारे प्रोडक्ट इंडिया यूएई एक दूसरे को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा ट्रेड जो है हो रहा है। तो बात करते हैं दोस्तों क्या क्या प्रोडक्ट जो है आप दुबई को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट की जो डिमांड जो है दुबई के अंदर है। तो टॉप 10 प्रोडक्ट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दुबई को जो एक्सपोर्ट करा जा रहा है, यूएई के अंदर जो एक्सपोर्ट हो रहा है सबसे ज्यादा $6.16 बिलियन का जो है वो पर्ल और प्रीसियस स्टोन का हो रहा है। तो आप पर्ल्स एंड प्रीसियस स्टोन्स वगैरह के अंदर है, मेटल कॉइन्स वगैरह के एक्सपोर्ट में है। तो आप देखिए $6.16 बिलियन का जो है इसके करीब जो है एक्सपोर्ट रहता है हमारा। तो ये बहुत अच्छा सेगमेंट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसको आप इंडिया से यूएई के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट 3.21 बिलियन के आसपास का हम एक्सपोर्ट करते हैं दुबई को। ये सेकंड प्रोडक्ट हो गया आपका। उसके बाद आप आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट और उनसे बने हुए आर्टिकल्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। $1.52 बिलियन का इसका एक्सपोर्ट रहता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है दुबई में मिनरल्स, फ्यूल्स, ऑयल, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स वगैरह इंपोर्ट किया जाता है जो करीब $1.52 बिलियन का रहता है। उसके बाद आपका मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स वगैरह हैं। $750.62 मिलियन का जो है इंपोर्ट किया जाता है दुबई से। और व्हीकल अदर देन रेलवे वगैरह रहता है जो $697.63 मिलियन का इंपोर्ट किया जाता है। और इन प्रोडक्ट के अलावा आप आर्टिकल ऑफ अपीरियल, निटेड एंड क्रॉस $458 मिलियन का जो एक्सपोर्ट रहा है। उसके अलावा आप सीरियल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारे अनाज जो है इसमें आ जाते हैं। $430.95 मिलियन का इंपोर्ट किया जाता है। और इसके साथ साथ में जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसमें आपका आता है ऑर्गेनिक केमिकल प्रोडक्ट जो $326 मिलियन का आप जो है दुबई में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ टॉप 10 प्रोडक्ट मैंने बताया। इनके अलावा भी जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप शुगर एंड कन्फेक्शनरी आइटम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। $287.37 मिलियन का जो है एक्सपोर्ट यहाँ से जाता है। उसके अलावा आप इनऑर्गेनिक केमिकल, प्रीशियस मेटल कंपाउंड वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हैं जो दुबई में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है। करीब 90% जो है इम्पोर्ट हमारे यहाँ से ही इम्पोर्ट किया जाता है, दुबई को यहीं से ही हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा आप कॉपर वगैरह के आइटम्स जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। $107.42 मिलियन का जो है एक्सपोर्ट रहता है हमारा। फर्नीचर आइटम आप कर सकते हैं जिसका करीब $88.2 मिलियन का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट रहता है। और उसके साथ साथ आप ग्लास एंड ग्लासवेयर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, ग्लास प्रोडक्ट्स बहुत काफ़ी वहाँ पे यूज़ होते हैं, बिल्डिंग से आगे कांच वगैरह लगाए जाते हैं। तो $58.17 मिलियन का जो है एक्सपोर्ट यहाँ से रहता है। साथ में आप कॉटन एक्सपोर्ट कर सकते हैं
$54.11 मिलियन जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। टोबैको का अच्छा खासा डिमांड रहता है, $47.95 मिलियन का यहाँ से एक्सपोर्ट रहता है। उसके अलावा कारपेट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, $39.41 मिलियन का यहाँ से एक्सपोर्ट रहता है करीब करीब। बेवरेजेस, स्प्रिट्स एंड विनेगर्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेजिटेबल फ्रूट्स, नट एंड फूड प्रिपरेशंस आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एनिमल वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल क्लीवेज प्रोडक्ट्स वगैरह भी यहाँ से काफ़ी अच्छा डिमांड में रहता है। उसके अलावा हम बात करें तो सिल्क प्रोडक्ट भी जो है आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मीट एंड फिश एंड प्रिपरेशंस, सी फूड प्रिपरेशंस भी जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। साथ में आप अम्ब्रेला, वॉकिंग स्टिक, सीट स्टिक, विप्स वगैरह भी आप जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एनिमल ओरिजिन भी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो ये थे कुछ प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया दोस्तों। काफी सारे प्रोडक्ट है जो आप इंडिया से जो है दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो काफी लोग जो है एग्रो प्रोडक्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट काफी सारा जो है महाराष्ट्र या दूसरे राज्यों से भेजते हैं दुबई के लिए। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप दुबई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट लेना है, बैंक से आपको एडी कोड लेटर लेना है, साथ में आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनेगा, आरसीएमसी आपको एपिडा का ले लेना है अगर एग्रो करेंगे तो, और कोई दूसरा प्रोडक्ट करोगे तो उसी हिसाब से आपको आरसीएमसी लेना होता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, प्रोसेस फूड होता है तो एफएसएसआई का लाइसेंस वगैरह, तो बायर ने कोई लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट मांगा है तो वो आपको कराना है। जब शिपमेंट आपका होता है तब आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं, प्रोफार्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, सर्टिफिकेट ओरिजिन, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट या बिल ऑफ लेडिंग वगैरह। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं। जब आप दुबई एक्सपोर्ट करते हैं तो बाई शिप आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाई एयर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये दोनों मोड से जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं दुबई के लिए। एलसीएल और एफसीएल, फुल कंटेनर लोड और लेस देन कंटेनर लोड, दोनों ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो मेजर पोर्ट है जहां से दुबई अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो रहा है उसके अंदर आपका नावा शिवा मुंबई पोर्ट आता है, मुंद्रा गुजरात पोर्ट आता है, चेन्नई और कृष्णापट्टनम पोर्ट से भी एक्सपोर्ट किया जाता है। और उसके अलावा भी काफी एयरपोर्ट भी हैं जिनसे भी हमारा यहाँ से जो है दुबई के लिए एक्सपोर्ट किया जा सकता है। साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दुबई को तो पूरा प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है। तो अगर आप दुबई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि मुझे क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है दुबई के लिए। उसके बाद अपना फर्म का नाम आप डिसाइड करेंगे कि किस नाम से एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद आपको एक जीएसटी नंबर उस पर ले लेना है। जब जीएसटी नंबर आप लेंगे तो उसके बाद आपको करंट अकाउंट की ओपनिंग करानी रहती है, करंट अकाउंट खुलाना रहता है। जब आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके बिहाफ पे आप जो है एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेते हैं, आरसीएमसी लेते हैं, पोर्ट पे आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बाद पोर्ट पे आप सीएचए एक अपॉइंट करते हैं। उस सीएचए से अपना कोटेशन लें कि 20 फीट कंटेनर का कितना चार्जेस आपको, कस्टम का, फॉरवर्डिंग का, लोकल चार्जेस वगैरह लग जाएंगे। उस हिसाब से आप बायर को बना के कोटेशन देना चालू करें, मार्केटिंग चालू करें। और जब आपका बायर बन जाता है तो उसको आप मटेरियल भेजें, एक्सपोर्ट इनवॉइस वगैरह जारी करें, अपना पेमेंट डलवाएं, मटेरियल भेज के सारा कस्टम वगैरह करा के और जो है उसको डॉक्यूमेंट आप कुरियर कर दें। जब आप डॉक्यूमेंट कुरियर कर देंगे बायर को तो बायर के पास जब मटेरियल पहुंचेगा तो अपने डॉक्यूमेंट वहां दिखा के वो अपना मटेरियल छुड़ा देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका एक्सपोर्ट का प्रोसीजर कवर होता है जो आप दुबई एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से इंडिया से आपको एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या बनाने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बायर ढूंढना कैसे है, किस तरीके से उस पर वर्किंग करनी है पूरी इंटरनेशनल मार्केटिंग की। ये सारी चीजें जो है आपको डिटेल में हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बताई और समझाई जाती है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आप कोटा राजस्थान में आके कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।